हेलो एवरीवन। कई कई बार हमें काम तो करना होता है बट हमारी बॉडी ही जवाब दे देती है। हम काम कर ही नहीं पाते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रोकेस्टिनेशन बट द रियल डील इज़ कि हम लोग का बॉडी कैपेबल ही नहीं होता है काम करने के लिए। आप हर समय अपने आप को तो दोष दे सकते हो कि मेरी गलती है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं प्रोकेस्टिनेशन कर रहा, बट एक्चुअली में आपका ये जो लाइफ में आप जो काम नहीं कर रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से नहीं हो रहा है, आपके बॉडी की वजह से भी हो रहा है। आपका जो शरीर अनहेल्दी बन चुका है उसके वजह से भी ये कई कई बार होता है कि आप काम नहीं कर पाते हो, इवन दो आपको बहुत ज़रूरी काम करना रहता है बट योर ब्रेन कैनॉट कीप अप विथ द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। इसीलिए आपको हमेशा अपने बॉडी और हेल्थ पे ध्यान रखते रहना चाहिए। जैसे कि कैसे कैसे आपकी बॉडी आपको डिटोरिएट करती है, आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी रहता है तो उससे क्या होता है कि आपको जो काम करना रहता है आप उस काम को करने पे इतना आलस दिखाने लगोगे या फिर आपको नींद आने लगेगी। एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी कभी हम लंच करते हैं, लंच करने के बाद जब उसमें हम लोग का इंडियन मील में क्या होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट हो तो पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट। फिर जो दाल होता है जिसमें हम सोचते हैं थोड़ा बहुत प्रोटीन होगा, दाल में भी ऑलमोस्ट 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन मिलती है। जो प्रोटीन में अमीनो प्रोफाइल होता है दाल के वो भी कम रहता है, तो प्रोटीन भी हमें अच्छे से कम्प्लीटली नहीं मिल पाती है और हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। और जब ये हम लोग लंच में हैवी मील करते हैं उसके बाद हम लोग की बॉडी में जो शुगर और इंसुलिन का स्पाइक इतना हाई हो जाता है जिसके कारण हम लोग बहुत लथार्जिक फील करते हैं और बहुत लेज़ी फील करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत खतरनाक वाली नींद आती है और दोपहर की जो नींद आती है उसके वजह से फिर हमारी रात की नींद खराब हो जाती है। इसी प्रकार आप जब भी खाना जब हैवी खा लेते हो वो भी कार्बोहाइड्रेट ओनली, तो क्या होगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप इतने लेज़ी हो जाओगे, आपको नींद आएगा, आपकी बॉडी जग ही नहीं पाएगी, आपकी बॉडी कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगी एक जगह। इसीलिए आप, अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन खाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप खाना बहुत हैवी खा सकते हो बट ये बात ध्यान में रखना, आप जब भी खाना खाओ उसके पहले ही अपना काम निपटा लो। अगर आप काम निपटाने के बाद खाना खाओगे तो आपके मन में एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे काम ख़त्म करना है उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। या फिर आप अगर खाना खाने के बाद अगर काम करते हो तो फिर आपको लेज़ीनेस आएगी। या तो ये कर लो कि आप खाने में हाई प्रोटीन वाला खाना खाओ जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो रैदर देन कार्ब। जब आप ऐसा खाना खाओगे क्या होगा, जो आपका नींद आने का टेंडेंसी रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अपना बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, ज़्यादा उसको ताकत और एफर्ट लगाना पड़ता है अपने बॉडी को प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। इसके कारण आपका जो शरीर है वो नींद में नहीं आता है, वो लेज़ी नहीं पड़ता है, उसको स्लीपीनेस नहीं होती है, तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, आपके अंदर फोकस ज़्यादा बनेगा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आपका बॉडी कीप अप नहीं कर पाता है। एक है रीज़न टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इसके वजह से भी होता है। मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नहीं, कॉम्पिटेंसी के लिए भी होता है। एक मेल में जो कॉम्पिटेंस का भावना आती है कि मुझे मेहनत करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ के रहूँगा, ऐसा जो होता है, मैं हार नहीं मानूंगा, ये जितने भी टेंडेंसीज़ हैं, ये अगर टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में ज़्यादा रहेंगे तभी आपके मन में ये बातें आएंगी कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं कभी भी दुखी नहीं हूँ। आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहेगा। और आपके अंदर जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहेगा तो फिर आप लोगों से बात करोगे ज़्यादा, सोशलाइज होगे, ये प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोगों से सोशलाइज ज़्यादा होगे, धूप में जाओगे ज़्यादा, विटामिन डी लोगे, और सुबह सुबह आपका नींद फिक्स रहेगा, आपका स्लीप स्केड्यूल सही रहेगा, आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं अगर वो बढ़िया रहेंगे, अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा हाई रहेंगे। पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने में नहीं, आई मीन जो हम लोग के पूर्वज हुआ करते थे, जो केवमैन पीरियड्स में होते थे, जो हंटिंग करके खाना खाते थे, वो हमेशा धूप में रहते थे, धूप में हंटिंग करते थे, उनके अंदर विटामिन डी रहती थी, उसके कारण वो बड़े बड़े मैमथ्स को मार देते थे। जैसे केवमैन पीरियड की मैं भी बात कर रहा हूँ, शिकार करते थे। आखिर उनके पास जब टूल नहीं था तो भी वो शिकार कर लेते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब उनके पास कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर। वो लोग सोशलाइज होते थे, उनके अंदर जो कॉम्पिटेंस की भावना थी, आज तो मैं मार के रहूँगा,
ये जो भावना होती है, उनका मूड हमेशा फ्रेश रहता है। अपने दोस्तों में मिलके वो पार्टी करते थे जो अपने टाइम पे, मतलब जो शिकार को पकड़े उसका सेलिब्रेशन करते थे। जो ये सब चीज़ें हैं ये टेस्टोस्टेरोन को कंट्रीब्यूट करती हैं। पर आज के ज़माने में यूथ अपने घर में बैठा रहता है और उसकी नींद कम होते जा रही है फ़ोन चलाने के कारण। 4 से 3 घंटे नींद हो जा रही है। इसके कारण जो 5-5 घंटे की नींद होती है, ये सब के कारण मिला जुला के टेस्टोस्टेरोन हम लोग का नीचे रहता है और हम लोग पूरे दिन ओवरऑल द डे हम लोग अपने आप को कम महसूस करते हैं, लो फील करते हैं। और सबसे बड़ा एक टेस्टोस्टेरोन लो होने का इंडिकेटर ये है, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपका इरेक्टाइल नहीं हुआ रहता है, आपको बोनर नहीं आया रहता है। अगर आपका सुबह सुबह बोनर आता है, डेली आता है, तो आप समझना कि आपका टेस्टोस्टेरोन परफेक्ट लेवल में है और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है टेस्टोस्टेरोन के मामले में। बाकी आप लोगों से सोशलाइज करो थोड़े थोड़े टाइम और अपनी स्लीप को फिक्स करो। और बाकी तो जैसे मैंने बताया, प्रोटीन इंटेक अपने शरीर में बढ़ाओ। और विटामिन्स भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं आपके मूड को अच्छे रखने में। तो सबसे बढ़िया अगर सस्ते में विटामिन का सोर्स है, एग्स हैं सबसे बढ़िया सोर्स। अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो डेयरी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि मिल्क में भी बहुत होल न्यूट्रिशन होता है। बट कंपैरेटिवली एग से, जितना एग में, कम एग में आपको जितना मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे और भी न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, प्रोटीन मिल जाएगा, उतना आपको ज़्यादा दूध पीने में मिल पाएगा। तो यही बात है, अगर आपने सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से आप पूरा करना चाहते हो अपने सारे चीज़ों को, तो आप डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। आप 2 गिलास दूध पियो, दैट्स ऑल आई कैन से। और तब आपका सारा विटामिन्स पूरा हो जाएंगे। और अगर आपको अपने स्लीप साइकिल फिक्स करना है तो आप सो जाओ अच्छे टाइम पे। अच्छे टाइम पे सोने से ज़्यादा ज़रूरी है आप अच्छे टाइम पे उठो। जैसे कि आपको सुबह सुबह जिस भी टाइम पे उठना है, आपको तुरंत उठते ही बाहर जाना है और धूप को देखना है, सूरज को देखना है। ये मत देखना कि ज़्यादा 10 बजे सूरज को देखने लगे, तब तो आपकी आँख ख़राब हो जाएगी। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप राइजिंग सन को देखोगे, उगते सूरज को देखोगे, तो आपकी आँखें भी सही होंगी, आपका सर्केडियन रिदम भी फिक्स होगा। और जैसे केवमैन टाइम पे लोग सुबह उठते थे, सूरज उठते के साथ ही उठते थे और जल्दी सोने चले जाते थे क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो इस तरीके से आप जब सुबह उठोगे और देखोगे सूरज को, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अपना जो साइकिल है उसे फिक्स करेगी। इसी तरीके से आप सुबह उठो और अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करो। थैंक यू। अगर आपको ऐसी और भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ों को देखना है या फिर साइकोलॉजी के रिलेटेड चीज़ों को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में जानना है, तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो।